हर साल रक्षाबंधन आता है। बहन भाई की कलाई पर राखी बांधती है। भाई उसकी रक्षा का वादा करता है। लेकिन आपने सोचा है, क्या रक्षा का मतलब सिर्फ इतना है कि भाई अपनी बहन की रक्षा करे, या फिर रक्षा का मतलब एक दूसरे का साथ देना भी है? राखी धागे की बनी होती है, लेकिन उस धागे में बंधी होती है बचपन की यादें, छोटी छोटी लड़ाइयाँ, एक दूसरे की शिकायतें और सबसे बढ़कर एक दूसरे के लिए मन में छिपा हुआ अपनापन। बचपन में भाई बहन लड़ते हैं, कभी खिलौनों के लिए, कभी टीवी के रिमोट के लिए, कभी छोटी सी बात पर। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, उन्हीं छोटी छोटी लड़ाइयों की यादें सबसे खूबसूरत याद बन जाती है। लेकिन क्या हमने रक्षाबंधन का अर्थ बहुत छोटा कर दिया है? बहन राखी बांधे, भाई पैसे या उपहार दे, फोटो खींच जाए और त्योहार खत्म? शायद नहीं। रक्षाबंधन हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाता है। रिश्ते सिर्फ अधिकार से नहीं, जिम्मेदारी से मजबूत होते हैं। रक्षा सिर्फ मुश्किल समय में साथ खड़े होने का नाम नहीं है। कभी कभी रक्षा का मतलब होता है जब आपका अपना व्यक्ति गलत रास्ते पर जा रहा हो तो उसे रोकना, जब वह टूट रहा हो तो उसका हाथ पकड़ना, जब वह असफल हो जाए तो उसे ये याद दिलाना कि एक असफलता तुम्हारी पूरी जिंदगी तय नहीं करती। और ये जिम्मेदारी सिर्फ भाई की नहीं है, बहन भी भाई की ताकत बन सकती है, भाई भी बहन का सहारा बन सकता है। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि रिश्ते में कौन बड़ा है, कौन छोटा है, ये महत्वपूर्ण नहीं होता। महत्वपूर्ण ये होता है कि मुश्किल समय में कौन आपके साथ खड़ा है। आज के समय में सबसे बड़ी जरूरत, आज लोग सोशल मीडिया पर हजारों लोगों से जुड़े हुए हैं, लेकिन कई बार अपने ही परिवार से दूर होते जा रहे हैं। हमारे फोन में सैकड़ों नंबर्स हैं, लेकिन जब मन परेशान होता है तो बात करने के लिए कोई अपना नहीं मिलता। इसीलिए इस रक्षाबंधन सिर्फ राखी मत बांधिए, अपने रिश्तों को थोड़ा समय भी दीजिए। किसी भाई को बहन से बात करने की जरूरत हो सकती है, किसी बहन को भाई के भरोसे की, किसी माता पिता को अपने बच्चों के साथ बैठने की, और कभी कभी किसी अपने को सिर्फ इतना सुनने की जरूरत होती है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। रिश्तों की सबसे बड़ी ताकत, याद रखिए, जिंदगी में पैसा बहुत कुछ खरीद सकता है, लेकिन अपनापन नहीं। सफलता आपको बहुत से लोगों से मिलवा सकती है, लेकिन हर कोई आपका अपना नहीं बन जाता। इसीलिए जो लोग आपके जीवन में सच में आपके अपने हैं, उनकी कदर तब मत कीजिए जब वे आपसे दूर हो जाए, उनकी कदर आज ही कीजिए। इस रक्षाबंधन अगर आपकी बहन आपके पास है तो उसके साथ कुछ समय बैठिए। अगर आपका भाई आपके पास है तो उससे सिर्फ औपचारिक बातें मत कीजिए, पुरानी यादें ताजा कीजिए। बचपन की कोई शरारत याद कीजिए, और शायद एक दूसरे से ये कहने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, क्योंकि कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं, मौजूदगी से समझे जाते हैं। अंतिम संदेश सुनिए, रक्षाबंधन सिर्फ कलाई पर बंधा हुआ धागा नहीं है। ये याद दिलाता है कि रिश्ते हमें कमजोर नहीं बनाते, रिश्ते हमें मजबूत बनाते हैं। इसीलिए इस बार राखी की कीमत मत देखिए, उस रिश्ते की कीमत समझिए जिसके लिए ये राखी बांधी जा रही है। क्योंकि जिंदगी की भीड़ में जब सब साथ छोड़ देते हैं, तब एक सच्चा अपना अगर कह दे चिंता मत करो मैं हूँ, तो शायद उससे बड़ा कोई उपहार नहीं होता। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। अपने रिश्तों की रक्षा कीजिए, क्योंकि कुछ रिश्ते जिंदगी में दोबारा नहीं मिलते।